हेलो प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी सामान्य विज्ञान की क्लास चल रही थी जिसमें अपन ने लास्ट चैप्टर में बात की थी विद्युत धारा के बारे में। और आज की क्लास में अपन बात करेंगे गति के बारे में, मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि मोशन होता क्या है। जब समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो इसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तथा ऐसी वस्तु को क्या बोला जाता है, गतिशील वस्तु कहा जाता है। इसका अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। भाई एक लड़का है और ये क्या है, घर से कहाँ पे जाता है, स्कूल जाता है। अब घर से स्कूल जाने में क्या हुआ है, इसकी पोजीशन चेंज हुई है। पहले ये कहाँ था, घर पे था, फिर ये कहाँ पहुँच गया, स्कूल में पहुँच गया। तो इसकी पोजीशन चेंज हुई है किस में, भाई इसको घर से स्कूल जाने में कुछ ना कुछ क्या लगेगा, समय लगेगा। तो समय के साथ इस व्यक्ति की क्या हुई है, पोजीशन चेंज हुई है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस व्यक्ति ने क्या की है, इस ऑब्जेक्ट ने गति की है। आगे बात करें एग्जाम्पल की, जैसे पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा की गति। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में निरपेक्ष रूप से स्थिर वस्तु कोई नहीं है। सारी के सारे जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो एक दूसरे के सापेक्ष क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे, यदि वस्तु अपनी गति के समान दूरियां तय करने में समान समय व्यतीत करे। यहाँ पे देखो भाई, ए से पॉइंट बी पे एक व्यक्ति को पहुँचना है, तो ये पहले कहाँ चला, यहाँ से यहाँ गया, इसके बाद यहाँ से यहाँ गया और लास्ट में ये बी पॉइंट पे पहुँच गया। इसमें इसको समय क्या लग रहा है, T1 समय लग रहा है, T2 समय लग रहा है और T3 समय लग रहा है। ठीक है, यदि वस्तु अपनी गति के समान दूरी कितनी है, x है, समान दूरियां तय करने में समान समय व्यतीत करती है। जब T1 बराबर होगा T2 के और T2 बराबर होगा T3 के, तब क्या होगा भाई, तब वस्तु की गति को क्या बोलेंगे, एक समान गति बोलेंगे। ठीक है, सेकंड बात करें, यदि तय की गई दूरी या समय अलग अलग हो, या तो ये दूरी अलग अलग हो, या तो ये डिस्टेंस अलग अलग हो, या ये समय अलग अलग हो, तो उसको क्या बोलेंगे, असमान गति बोलेंगे। यहाँ पे बात करें अब गति के नियमों की। आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, पूछ लिया जाता है कौन सी पुस्तक में, प्रिंसिपिया पुस्तक में गति से संबंधित 3 नियम बताए हैं। 3 नियम कौन कौन से हैं भाई, गति का प्रथम नियम क्या है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। भाई कोई आदमी स्थिर है और उसको अपन क्या है, मूव करवाना चाहेंगे तो वो क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तुओं का ये गुण क्या कहलाता है, जड़त्व का गुण कहलाता है। इस नियम के अनुसार क्या है, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगी, अतः इसे क्या बोला जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था, भाई गैलीलियो ने बताया था। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे बात करें अपन, सबसे पहले गतिशीलता का जड़त्व है, इनर्शिया ऑफ मोशन। गतिशील वस्तु अपनी गतिशीलता बनाए रखना चाहती है। कोई वस्तु गतिशील है, जैसे एक बॉल है और ये बॉल क्या है, लुढ़क रही है, तो ये क्या चाहेगी, लुढ़कना चाहेगी। इसको अपन क्या है, जब तक कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये क्या है, रुकेगी नहीं। अपन बात करें, जैसे तेज गति से एक बस चल रही है और बस में लगाया अचानक ब्रेक, और ब्रेक लगाने के बाद यात्री जो खड़ा है वो क्या है, आगे की तरफ झुक जाता है, उस पर भी फोर्स लगता है। तो ये क्या हुआ, वो गतिशील है तो वो क्या रहना चाहेगा, गतिशील रहना चाहेगा। तेज गेंदबाज का बॉल फेंकने के बाद भी दौड़ते हुए कुछ समय बाद रुकना, ये सारे क्या है, गतिशीलता का जड़त्व है। सेकंड अपन बात करें, विराम अवस्था में जड़त्व है। स्थिर वस्तु अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहती है। कोई वस्तु स्थिर है तो वो क्या रहना चाहेगी, स्थिर ही रहना चाहेगी। ये क्या है, विराम अवस्था में जड़त्व है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो घोड़े के अचानक दौड़ने पर उस पर बैठे घुड़सवार का पीछे की ओर झुक जाना, ये क्या है, स्थिर अवस्था में जड़त्व है। कंबल को डंडे से पीटने पर उसमें से धूल के कणों का क्या है, बाहर आना। थर्ड अपन बात करने वाले हैं, दिशा का जड़त्व है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु उसी दिशा में गति का प्रयास करती है। एग्जाम्पल देखो भाई, तेज गति से चलती हुई बस, भाई तेज गति से बस जा रही है, अचानक मोड़ने पर
अंदर बैठे यात्री का मोड़ के विपरीत दिशा में क्या होना, झुक जाना, ये क्या है, दिशा का जड़त्व है। आगे अपन बात करें गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम क्या बताता है भाई, वस्तु के संवेग में परिवर्तन, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। यहां पे देखो भाई P बराबर क्या है, P किसको बोलते हैं, संवेग को, और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो P बराबर क्या हो गया, m इंटू वी। F अपने को पता है फोर्स है, फोर्स क्या होता है, dp अपॉन dt। F बराबर क्या होता है, dp अपॉन dt। यहां पे देखो भाई P की वैल्यू क्या हो गई, m इंटू वी रख दी। यहां पे करो इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो F बराबर m क्या हो गया, कॉन्स्टेंट है तो m बाहर आ गया, dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt क्या हो गया, एक्सीलरेशन, ये क्या हो गया, त्वरण हो गया। तो F बराबर क्या हो गया, यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया F बराबर m इंटू ए। तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, ये क्या है, गति का दूसरा नियम। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।